खौफनाक डर में आपका स्वागत है। आज हम अहमदाबाद की एकदम सच्ची और खौफनाक घटना के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एक फार्म हाउस में घटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजा है। ये बात पिछले साल दिवाली की है। उस समय हमारी दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, तो हमने सोचा कि चलो कहीं टूर पर निकलते हैं। तो सभी दोस्तों का अलग अलग प्लान बन रहा था। कोई मुंबई कह रहा था तो कोई दिल्ली कह रहा था, लेकिन हमारा प्लान दूर जाने का नहीं था। तभी मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि चलो यहीं पास में एक फार्म हाउस है, वहाँ पर चलते हैं, जो कि तकरीबन हमारे घर से 30 या 35 किलोमीटर दूर था। तो हमने सोचा चलो वहीं चलते हैं, खाएंगे पिएंगे और 2 दिन वहीं पर रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमें सस्ते बजट में फार्म हाउस नहीं मिल रहा था। तभी बहुत कोशिशों के बाद हमें एक फार्म हाउस मिला, जो कि थोड़ा पुराना था। हमने कहा चलो ठीक है, नहीं मिलने से अच्छा जो मिल रहा है वही ठीक है। हमने उसे 2 दिन के लिए बुक कर लिया। मंडे का दिन था, हमें रात के 12 बजे यहाँ से निकलना था। तो हमने सब दोस्तों को फ़ोन किया और सबको एक ही जगह पर बुला लिया। फिर हम सब दोस्त एक साथ फार्म हाउस के लिए निकले। तकरीबन 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँच के हमने देखा कि फार्म हाउस तो बहुत ही पुराना है। फिर हमने सोचा कि जाने दो, कौन यहाँ पर सोने वाला है, सब मजाक मस्ती ही तो करेंगे। हम सब ने वहाँ पर अपना सामान रख दिया, क्योंकि हम लोग 2 दिन की तैयारी कर गए हुए थे। उसके बाद हम लोग सब फ्रेश होने चले गए और फ्रेश होकर आ गए। उसके बाद हमने सोचा कि चलो कुछ खाना वाना भी खा लेते हैं। हम लोग यहाँ से कुक भी लेकर गए हुए थे। उसके बाद खाना बन गया। हम लोगों ने मज़े लेकर वहाँ पर खाना खाया। फिर हमने सोचा कि चलो रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं, सुबह में उठकर मज़े करेंगे। तो हम सब सोने चले गए। हम लोग सो ही रहे थे, तभी अचानक से किसी के पायलों की आवाज़ आने लगी, लेकिन हमने उस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अचानक से वो आवाज़ भी बंद हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद वो पायल की आवाज़ आने लगी। तभी मेरे दोस्त ने सोचा कि चलो मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर कौन है यहाँ पर जिसके पायलों की आवाज़ आ रही है। मेरा दोस्त बाहर देखने चला गया। उसने बाहर देखा कि पूरा एकदम अंधेरा हुआ है और कोई भी वहाँ पर नहीं दिख रहा है। तभी अचानक से उसे एक औरत दिखाई दी, जिसके कि बाल खुले हुए थे और उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ था। मेरा दोस्त सोचने लगा कि यार इतनी रात को ये औरत कहाँ से आ गई, हमने तो मेन गेट बंद किया हुआ है। मेरा दोस्त ये सब सोच ही रहा था। तभी अचानक से उस औरत ने मेरे दोस्त की ओर देखा और मेरे दोस्त ने उस औरत को देखा। तभी मेरा दोस्त उसे देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तभी हम लोग उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए और हमने उससे पूछा कि तू क्यों चिल्ला रहा है, हमें बता आखिर क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैंने यहाँ पर एक औरत को देखा, जो कि वो औरत नहीं, कोई शैतान या चुड़ैल थी। हमने कहा यार कैसी मजाक कर रहा है, रात के समय डरा मत प्लीज़। तो उसने हमें पूरी बात बताई कि मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई है। उसने हमें पूरी बात बताई कि मैं अंदर लेटा हुआ था, तो अचानक से मुझे पायल की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं बाहर देखने आया कि आखिर कौन है। पहले मैंने देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर के बाद मुझे एक औरत दिखाई दी, जिसके कि बाल खुले हुए थे, और मैंने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा जला हुआ था और उसके दांत बड़े बड़े थे। उसकी बातें सुनकर हम लोग भी डर गए और तुरंत हम लोग रूम के अंदर जाकर बैठ गए। तभी थोड़ी देर के बाद फिर से वो आवाज़ें आने लगी। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि देखो फिर से वो आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ी देर के बाद बाहर से आवाज़ आने लगी कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जितने भी लोग हो सब के सब मारे जाओगे, यहाँ से तुरंत भाग जाओ वरना सब मर जाओगे, यहाँ जो भी आता है कोई बचता नहीं है। हमने जब ये बातें सुनी तो हम लोग तो थर थर काँपने लगे।
तभी अचानक से हमारे रूम की लाइट भी ऑफ हो गई और पूरे रूम में अंधेरा हो गया। और तभी अचानक से लाइट बंद चालू होने लगी। हम सब तो बहुत ही ज़्यादा डर गए। हम सब ने प्लान बना लिया कि भाई हमें 2 दिन नहीं रुकना है, अभी ही यहाँ से भागना है। तभी हम लोग ने अपना अपना सामान उठाया और तुरंत वहाँ से बाहर की ओर भागे और तुरंत अपनी गाड़ियों के पास जाकर खड़े हो गए और तुरंत उसमें चाबी लगाकर हम लोगों ने गाड़ी चालू करी। और जैसे ही हमने गाड़ी चालू करी तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी के सामने एक वाइट ड्रेस में कोई औरत खड़ी हुई है। वो कोई औरत नहीं बल्कि वो चुड़ैल ही थी। तभी हमने सोचा आज तो मरेंगे या कुछ भी होगा हमारे साथ। तभी हमने गाड़ी एकदम तेजी से चालू करी और तुरंत हम लोग बाहर की ओर आ गए और फुल स्पीड में हम लोग गाड़ी भगाने लगे। तभी मेरे दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वो औरत दौड़ती हुई आ रही है और वो इतनी तेज दौड़ रही है मानो कि जैसे वो कोई बड़ी गाड़ी हो। लेकिन हम लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। हम लोगों ने सिर्फ यही सोचा था कि हमें जैसे तैसे सिर्फ घर पहुंचना है। उसके बाद हम लोग कैसे भी घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही हम लोग बहुत रोए और शुक्र मनाने लगे ऊपर वाले का कि आज हम बच गए, वरना आज हम सब मारे जाते। और हमने सोच लिया कि आज के बाद हम कभी भी किसी भी फार्म हाउस पर नहीं जाएंगे। और आज भी उस चीज़ को याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट बनाता हूँ और अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।